दूर रहता है, उन्हें दूर से ही टाटा बाय बाय करता रहता है। और अगर हमें ऐसी नेगेटिव खबरों को दिखाने के लिए बाध्य होना पड़े तो हम उसमें भी आशा की किरण और पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। और इसीलिए हमेशा समाज का सकारात्मक पक्ष रखने के कारण, पॉजिटिविटी फैलाने के लिए जो हम काम करते हैं, उसकी वजह से सिटी हलचल की टीम को भरपूर आशीर्वाद मिलता है, शुभकामनाएं मिलती हैं, झोली भर भर कर आशीर्वाद मिलता है, जिसके लिए हम सिटी हलचल की पूरी टीम धन्यवाद देती है। जो लोग पत्रकारों को और पत्रकारिता को हमेशा एक अलग दृष्टि से देखते हैं और पत्रकारिता को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, पत्रकारों को अपनी जेब में रखने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि पत्रकारों को जैसे चाहें वैसे नचा लेंगे, उन्हें यह खबर ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि सिटी हलचल पत्रकारों के इस समूह के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। 75वीं शादी की सालगिरह, जी हाँ, और शादी की इस सालगिरह में हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सकारात्मकता का क्या प्रभाव जीवन पर पड़ता है, हमें इस शादी की सालगिरह से पता चलता है। सद्विचार कैसे लंबी उम्र करते हैं, हमें पता चलता है इस वैवाहिक वर्षगांठ पर। और किस तरीके से विपरीत परिस्थितियां हमको सक्षम और मजबूत बनाती हैं, ये बड़ी मिसाल है बुजुर्ग दंपत्ति श्री पवन कुमार जैन और श्रीमती शांति जैन। 2 बेटियां, 4 बेटे, भरा पूरा परिवार और सदर सर्राफा एसोसिएशन का हर व्यापारी इस परिवार का सदस्य है। तो जब हम इस भव्य आयोजन में पहुंचे तो मेहमान नवाजी करते हुए नजर आए सदर सर्राफा एसोसिएशन के सभी व्यापारी। शादी की इस विशेष सालगिरह पर, शादी के इस विशेष मुहूर्त पर वरमाला का आयोजन भी किया गया था। और जब वरमाला की रस्म हो रही थी तो सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर इस बुजुर्ग दंपत्ति के चेहरे पर नजर डाले हुए थे कि किस तरीके से उनके चेहरे का आभा मंडल बता रहा है उन युवाओं को जो शादी के 4 दिन बाद ही तलाक की अर्जी डाल देते हैं कि सीखो सीखो, हमसे कुछ सीखो। श्री पवन जैन जी के भाई बहन, पोते पोतियाँ, नाती नातिन सभी कोई इस आयोजन में शामिल था, जिन्होंने सिटी हलचल के साथ बातचीत कर बताया कि उनके घर के मुखिया पवन जैन कैसे उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार करते आ रहे थे और कर रहे हैं। उधर जिन लोगों के साथ पवन जैन ने बिजनेस किया था, जिन लोगों के यहाँ पवन जैन जी ने बिजनेस किया था, वो सभी उनकी सादगी, ईमानदारी और सहृदयता की प्रशंसा मुक्त कंठ से करते हुए नजर आए। आइए चलिए सिटी हलचल की टीम के साथ आधुनिक युग की इस शादी की वर्षगांठ पर स्मृति पत्र में लिखे हर शब्द को ध्यान से सुनिए। ध्यान से हमने पढ़ा और अपने जीवन में भी इन शब्दों को उतार कर सफल संयुक्त परिवार का मूल मंत्र ग्रहण कर लीजिए। स्टेशन में एक अलग कार्यक्रम, एक जयमाला 91 साल के बुजुर्ग की। पहले आप ये देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। खुशियां देना, खुशियों में शामिल होना सिटी हलचल हमेशा से सबसे ऊपर रखता है और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। हम खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जब सदर के सर्राफा बाजार ने हमें आमंत्रित किया कोई ऐसे वैसे प्रोग्राम के लिए नहीं, एक ऐसे प्रोग्राम के लिए जिसको आप सपनों में भी नहीं सोच सकते और जीवन में भी नहीं देख सकते। जी हाँ, जितने लोगों की उम्र नहीं होती उतने साल शादीशुदा जीवन को हो गए हैं। और ये प्रशस्ति पत्र, ये बधाई पत्र हीरक जयंती समारोह मिला है श्री पवन कुमार जैन जो 91 साल के हैं, श्रीमती शांति देवी जैन जो उनकी अर्धांगिनी है। 75वीं वैवाहिक वर्षगांठ है और ये बुलियन ट्रेडर्स ने इसमें योगदान दिया है।
कुछ फोटो आप जो नीचे देख रहे होंगे वो पुराने फोटो हैं, लेकिन दिल के जज्बे नए हैं। अंकित भाई, ये एक अलग प्रोग्राम बिल्कुल क्यों करा? ये हमारे लिए ही क्या पूरे समाज के लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच में ऐसी शख्सियत है श्री पवन कुमार जैन जी, जो लगातार समाज में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, बाज़ार में हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। तो हम लोग जब एक दिन बैठे थे, चर्चा आई कि ताऊ जी की 75वीं एनिवर्सरी है, तो हमने कहा परिवार नहीं मनाएगा, ये आयोजन हम बाज़ार की तरफ से करेंगे और ताऊ जी को सम्मान देंगे, क्योंकि ये सम्मान ताऊ जी का नहीं, हमारे बाज़ार के लिए सम्मान की बात है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। जैसा कि भैया ने बताया कि लोग इतनी उम्र नहीं पाते जितने वैवाहिक जोड़ा ये साथ रह चुका जितने दिन, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, इसलिए हमने एक आयोजन किया आज। जी, बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए कि हम इस मूवमेंट को देख रहे हैं। बहुत मुश्किल से ये मूवमेंट देखने को मिलता है और मैं तो ये कहूँगा कि जो पवन कुमार जी की शख्सियत है वो हमारे अभिभावक के रूप में है और भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, इस जोड़े को दीर्घायु। जी हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर शुभकामनाएं दी जा रही हैं। ये शुभकामनाएं देने वाले वो सभी लोग हैं जो सब तरफ से हैं, चारों तरफ से हैं। और आप मेरे साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ हैं और यहाँ पर ताऊ जी हैं और उनका पूरा परिवार है। शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शर्मा जी, आपको रोज देखता हूँ मैं सिटी हलचल में, ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूँ बुढ़ापा आपका बढ़िया गुजरे, बस यही एक आशीर्वाद दूंगा। बुढ़ापा बहुत बढ़िया गुजरे और आप तरक्की करें इस काम में, जिस लाइन में लगे हुए हो ऊंची पदवियों पर पहुंच जाएं। मेरा ये आपसे बहुत बड़ा आशीर्वाद है, उसमें तुम सफल भी होगे क्योंकि तुम ऐसे ही काम करते हुए आ रहे हो। मैं सिटी हलचल रोज देखता हूँ, रोज देखता हूँ। जितना आपका सहयोग सिटी हलचल का है, जितना प्रचार आप करते हो, जैसे दिखाते हो, पब्लिक की सारी समस्याएं सुनते हो, उसे दर्शाते हो और उसको हल भी कराते हो, मैं इसका बहुत बहुत आपको आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे ही आप तरक्की करते रहें, आपका सिटी हलचल बहुत ऊंचाई पर पहुँच जाए, मेरा ये आशीर्वाद है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहो, खुश रहो, परिवार में सुख शांति सर, रहे। इतने लंबे वैवाहिक जीवन के लिए आप क्या शब्द कहेंगे नए पीढ़ी को? मैं सब पीढ़ी से ये कहता हूँ, आचार विचार संयम और सत्यता के साथ जो चलेगा, सत्य बोल के जो अपना काम करेगा, उसमें सफल भी होगा और आयु भी, समाज में भी इज्जत होगी और घर वाले भी इज्जत करेंगे। इसलिए सबसे मेरा कहना है, मुझे आप ये देख लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, पहले क्या था और आज क्या हूँ, तुम्हारे ही सब देने, सब मेरे भाइयों की देने, मेरे पे कुछ नहीं था, मैं जीरो था। आज मेरे समाज बाजार वालों ने जितनी मेरी मदद करी है, जितना मुझे चाहा है, जितना मुझे इज्जत दी है, मैं शायद कहीं नहीं पा सकता। मेरे परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मेरे समाज के और मेरे एसोसिएशन के सारे जुड़े हुए हैं। मैं सब एसोसिएशन को आशीर्वाद देता हूं कि वो मेरी जैसी इज्जत पाए, मेरी जैसी आयु पाए और अपने काम में सफल है। आपकी ऊर्जा को प्रणाम है, हम में भी ऊर्जा नहीं है जितनी आपका आशीर्वाद इस मार्केट में पूरे मेरठ पे हमेशा बनी रहे। जीते रहो। सबको जय जिले, सबको आशीर्वाद। सुनने वालों के लिए भी मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, इन वचनों पे चलना। 2 वचन रखना बुढ़ापे में आते, सुन लो आप 2 वचन। एक तो घर में मेहमान की तरह रहना, जब 70 साल की आयु तुम्हारी हो जाए, घर में मेहमान की तरह रहना। और दूसरे, घर में टोका टाकी, किसी को पूछना कहाँ जा रहे, कहाँ आ रहे, क्या कर रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, जैसा मिले वैसा खा लेना, जैसे वो रखे वैसे रह लेना। तो पूरा जीवन तुम्हारा जितना बुढ़ापा है उसी घर में, अपने परिवार में ही आराम से कट जाएगा। ये आशीर्वचन हमें यहीं से मिल सकते हैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र जी, इतना ही हमारे लिए आशीर्वचन बोल दिया, यही बड़ी बात है जी। मैं सभी को जय जिनेंद्र जी। मेरे सास ससुर हैं पवन कुमार जी और शांति देवी, लेकिन मैंने अपने माता पिता से बढ़ के उनको माना है। पिता परमेश्वर से पहले मैंने उनको माना है।
तो मैं उनको बहुत मान सम्मान देती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ। और मेरी सास बिल्कुल छोटे बच्चे का जीवन जी रही है इस वक्त। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कैसे बिठाना है, कैसे उठाना है, वो सब दिया है। उनको बुढ़ापा है, लेकिन बुढ़ापे में भी वो दोनों इतने एक्टिव है कि शायद हम भी नहीं थे अपने जवानी के टाइम पे एक्टिव, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उनके लिए मैं उनको सच नमन करती हूँ कि हमें सौभाग्य हमारा कि हम उनके बच्चे हैं। और सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज ये कार्यक्रम आशीर्वाद समारोह संपन्न किया जाए। जी हाँ, एक छोटी सी कॉल आई थी और एक छोटी सी कॉल इन सब लोगों की तरफ से आई थी। ये सब लोग एक सामूहिक परिवार की तरह यहाँ पर आए। आज जब कंबाइंड फैमिली का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, न्यूक्लियर फैमिली है, उसमें ये फैमिली एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और जब मैं डाटा में देखता हूँ शादियाँ सफल नहीं हो रही, तब ये 75 साल की शादी आपके सामने है, ये मैसेज देने के लिए कि अगर धर्म पर रहेंगे, कर्म आप अपने अच्छे रखेंगे, तो उम्र एक छोटा सा पड़ाव है। जी, आप सब लोग आए हैं एक साथ। देखो जी, मेरे 4 भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ। जी, पवन जी के भाई हैं। मैं पवन जी का सबसे छोटा भाई हूँ और मेरा बहुत बड़ा भाग है जो मुझे ऐसा भाई मिला। शादी जमाने में इस वक्त कोई ऐसा नहीं। ये हमारा इन्होंने ऐसा वृक्ष लगाया है, वट वृक्ष, जिसकी वजह से हमारी सारी शाखाएँ फल रही है, फूल रही है, फल ले रही है, सबको आनंदित है, सब सुखी में है। सिर्फ हमारे पवन कुमार बड़े भाई साहब की वजह से हमारे परिवार में सुख शांति, सबका आशीर्वाद, ये सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। और हमारे लिए ये बड़े भाई नहीं है, मेरे पिता है और मेरे गुरु भी हैं। ये मेरे गुरु भी हैं, मेरे बड़े भाई। और मैं सदापि में कुछ नहीं जानता था, मेरे गुरु ने मुझे सब कुछ सिखाया। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गुरु हैं और मेरे सब कुछ है। मैं इनके चरणों में बड़ा हूँ, मुझे ये आशीर्वाद देते रहे। भगवान से यही प्रार्थना है कि 75वीं शादी की सालगिरह हमने तो अपने भविष्य में देखी नहीं है। और मुझे शायद हम आयु को तो पूरा कर ही नहीं पाएंगे और कभी हम शायद हमारी किसी की देख भी नहीं पाएंगे। जी हाँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी है सिद्धार्थ से कहूँगा जरा ये स्टेज की भीड़ दिखा दें, कैसे लोग गिफ्ट लेके आ रहे हैं। आइए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। आपके दादाजी की 75वीं शादी की सालगिरह कैसे मनाने की प्लानिंग करी आप लोगों ने? जैसा अभी हम सब मना रहे हैं, प्लानिंग पूरी उसी हिसाब से हुई थी कि बहुत अच्छा मनाएंगे। इतना बड़ा दिन है हम सब के लिए और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये चीज़ हमें देखने को मिली। हम बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये सब देखने के लिए मिला। और बड़े बाबा के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतनी चीज़ें सिखाई हैं, हमेशा इतने अच्छे संस्कार दिए, इतना अच्छा सब कुछ किया, तो उसके लिए मैं बस उनको थैंक यू ही बोल सकती हूँ और तो कुछ नहीं। बस बेटा बड़े होते तो मैं तुमसे हाथ मिलाता, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये इस पीढ़ी का आशीर्वाद है। इस परिवार में हमने कंबाइंड फैमिली का, संयुक्त परिवार का एक बहुत अच्छा उदाहरण देखा। और परिवार में बेटियां सबसे ज़्यादा होती हैं प्रिय, प्यारी। और यहाँ पर 2 बेटियां हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा उमा जैन नाम है। कितनी उम्र है? मेरी 68। आपका क्या नाम है? उषा जैन है। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 78 है। 78। आज आपके पिताजी और माताजी दोनों स्टेज पे बैठे, कैसा लग रहा है? इतना अच्छा लग रहा है कि कोई भावनाएं उठ रही हैं पर अंदर से कह नहीं पा रहे। इतना मन कर रहा है कि पापा के लिए क्या क्या वर्ड है। हमारे पापा हमें भगवान से भी ज़्यादा प्यारे। सुबह उठ के सबसे पहले मैं अपने पापा मम्मी को वो करती हूँ नमस्कार, उसके बाद मैं भगवान को करती हूँ। हमारे पिताजी हमारे भगवान है। मेरे तो दोस्त भी थे, मतलब मेरे तो साथ जब हम स्कूल टाइम में थे मेरे फ्रेंड की तरह रहते थे। मुझे खूब पढ़ाया लिखाया। आज मैंने प्रेसिडेंट अवार्ड भी लिया 1972 में। पूरे यूपी स्टेट की एक लड़की गई थी कि सबको मना करते थे मगर मुझे नहीं मना करा आज तक कि जो तुझे करना है वो कर।
आप लाडली बेटी थी? नहीं, सब नहीं, चारों चारों लाडली, चारों लाडली। चारों उनके सही दोनों से। बेटे भी लाडली। एक कलेक्टर के हैं, ऐसी बात थोड़ी है। सारे लाडली हैं। तीसरी बहन मेरी कलेक्टर के हैं, वो आई, उसकी बिटिया की शादी है आज। हम दोनों बहन, दौरानी जिठानी दौरानी बहन जेठानी है है, वो। सभी बहनें एक ही घर में हैं। बहुत अच्छे मेरे पापा, हमारे पापा ने कभी हमारे पापा जैसी मिसाल कोई नहीं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। हाँ, नहीं, हम तो हमेशा चाहते हैं हम इन्हीं की कोख से जन्म लें। इतनी हम जी तो हाँ। क्या, और जब भी इनकी मिले बेटी हमें मरने के बाद हमारे पापा, हमें पापा यही मिले। जी हाँ, कुछ और परिवारजनों से बात करते हैं। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज हमें इस अवसर पर जुड़ने का मौका मिला। हमारे बच्चे और सभी के लिए हमारे बड़े पापा जी बहुत एक आदर्श के रूप में। जी, आप बस्ती कर रही हैं, क्यों बड़ों के आगे बोलना नहीं है क्या? आज बहुत खुशी का दिन है हमारे इस परिवार के हुए। अब आप एक बात बताइए कि आप सब लोग ब्यूटी पार्लर कितने दिन पहले बुक कर चुके थे? हम तो गए ही जी, सब लोग घर पे तैयार होते हैं। जी हाँ, अपने पापा को, अपने ताऊ जी को, अपने दादाजी को ये परिवार एक अलग तरीके से शुभकामनाएं दे रहा है, और हम तो चाहते हैं कि भारत के हर परिवार के साथ इस तरीके के आयोजन हो जिसमें बड़े हमेशा रहें और छोटे उनके आदेश को पालन करें। सिटी हलचल के संडे स्पेशल में ये स्पेशल कार्यक्रम है रिश्तों को बचाने का, रिश्तों को बढ़ाने का और रिश्तों को समाज को दिखाने का। सिटी हलचल प्रभु से ये प्रार्थना करता है कि हर परिवार को ये सम्मान पाती मिले, ये परिवार गौरव मिले। परम आदरणीय श्रीमंत पवन कुमार जैन जी ने अपने जीवन का सार यहाँ पर उतारा है। परिवार के साथ यहाँ पर सर्राफा एसोसिएशन पहुँचा है और उन्होंने भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। और इस जीवन के मंत्र हैं, वो जो जीवन के मंत्र हैं वो लिखते हैं, और इन्हें लिखने वाले भी हमारे साथ दिल के भाव उतार दिए। ताऊ जी हमारे पूरे परिवार में एक पुस्तक की तरह है कि जिन्हें जितना पढ़ो वो हमेशा नया ही कुछ ना कुछ देती है। इस तरह की उनके जीवन की इतनी कथाएं हैं, उनकी स्टोरीज़ हैं कि जैसे उन्होंने भी परसों हम लोग बैठे हुए थे तो ताऊ जी बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने लाला मट्टन लाल जी के यहाँ अपनी 18 वर्ष तक निर्बाध सेवा की। उस समय में कुछ कर्जा उनके ऊपर था, तो उन्होंने उनसे वादा किया कि जब आपके बाद भी मैं आपका कर्जा ये आपकी बेटी को दे करके पूरा करूँगा। तो उनके मरणोपरांत भी उन्होंने अपना पूर्ण वादा उनकी शादियों के बाद ही निभाया और उनके घर जा कर के वो अपनी कथन को पूरा करके आए। इस समय यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में जब कोई भी बात का वादा किसी से करें तो उसको पूर्ण करें, उसे निभाएं। निभाने की जो कला उनमें है, जो आशीर्वाद देने की जो उनकी क्षमता है, उस चीज़ को बहुत सरलता से स्वीकारने का उनका जो भाव है, हर एक को भर भर के आशीर्वाद देना जो है, एक उनकी हमेशा कहते हैं कि मुझे अर्थ से मोह नहीं है। ताऊ जी के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर उनको एक फिक्स वो है कि मुझे इससे मोह नहीं है। हर व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं, जैसे अभी आपको भी भर भर के आशीर्वाद उन्होंने दिया। ये ताऊ जी की शालीनता है, और जितना भी मैं लिख पाया वो शायद उनकी जीवन गाथा के सामने बहुत छोटा है, पर जी हाँ, और ये जो शिक्षा है ये हम सबको इस परिवार से सीखनी चाहिए। सदैव संघर्षशील रहो, प्रभु गुरु माता पिता के प्रति सदैव कृतज्ञ रहो, सादा जीवन उच्च विचार, और जीवन में प्रतिकूल घटित होने पर भी हृदय में क्षोभ नहीं रखना। जिस दिन मैं मंदिर जाता हूँ उस दिन मैं स्वस्थ रहता हूँ, समता का भाव धरना। और इसके बाद मैं सिर्फ एक बात और कहूँगा, सरल, सज्जन, सक्षम, सकारात्मक, शालीन, सभ्य, संपन्न, सहृदय, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के लिए कि ये श्री जिनेंद्र जी की महिमा है, प्रताप है, जो ये परिवार आज खुशियों के साथ शुभकामनाएं स्वीकार कर रहा है। अपने सहयोगी सिद्धार्थ के साथ के सिटी हलचल संडे स्पेशल।